हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का 10th क्लास का चैप्टर जो हमारी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी उसका सेकंड सेशन है, फीडबैक इन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, फीडबैक क्या होता है? जब भी हम किसी भी पर्सन से, चाहे किसी भी शॉप से, हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो अगर तो हमें उस बाय के रिगार्डिंग हम सेटिस्फाई हैं तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। ये फीडबैक हमारा कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है और हमारे रिटर्न के थ्रू भी हो सकता है। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है? रिकॉल फ्रॉम ए प्रीवियस सेशन दैट कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेंडर और ए मैसेज। इसमें क्या होता है भी हमारे कम्युनिकेशंस के थ्रू सेंडर हमें क्या, जो भी उसने चीज़ बाय की उसके रिगार्डिंग अपने रिव्यू देता है। मैसेज इन्फॉर्मेशन बिगन सेट, और इसी तरीके से वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेज के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा। एन कोडिंग क्या करती है, जो भी हम कुछ भी पिक्चर, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको अपने स्ट्रक्चर फॉर्म में कंबाइन करेगी। कम्युनिकेशन चैनल क्या करता है, जे हमारे पास क्या है, एक वर्बली, एयर और ऑरल कम्युनिकेशन होते हैं जो इंटरनेट के और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की हेल्प से हम पेपर फॉर रिटर्न प्रिंटेड कम्युनिकेशंस के सेंड इसको कर सकते हैं। डी कोडिंग क्या करती है, हमें मैसेज को रिसीव करने के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। और फीडबैक क्या करेगा, हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देगा भी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारी क्या राय है। और इस तरीके से हमारे पास जो भी सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस होगी वो क्या करेगी, हेल्प करेगी सेंडर और रिसीवर दोनों के कन्वे में। जो हमारा फीडबैक होता है वो भी हमारे सेंडर कम्युनिकेट मैसेज और रिसीवर के लाइफ, हमारा कम्युनिकेशन साइकिल के टाइप से ही वो क्या करता है, वर्क करता है। फॉर्म ऑफ फीडबैक डिपेंड करती है हमारे वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स पर। और इस तरीके से अगर हमारे पास स्माइल और नोड होंगे तो वो फॉर्म भी हमारा क्या करेगा, पर्सन के इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। अगर किसी भी क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन के रिट्रेशंस के थ्रू अगर हमें कोई किसी पर्सन के फीडबैक कम्युनिकेशन देना हो तो वो भी हम इसकी हेल्प से दे सकते हैं। थैंक यू नोट क्या करता है, हमारी एक्नॉलेजमेंट नोट को फीडबैक में रिटर्न और डिजिटल कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करने में हेल्प करता है। ऑडियंस क्लैपिंग एंड हूटिंग का मतलब भी क्या है, हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग की किस टाइप से फीडबैक है वो उसको डिफ़ाइन करेगा। करैक्टरिस्टिक्स एंड फीडबैक के हमारे जो करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कोई किसी भी चीज़ की जगह जब हमें एप्रिशिएशन मिलती है तो वो हमारे क्या करती है, जो भी हमारा पर्सन किसी भी चीज़ को कन्वे कर रहा है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई प्ले कर रहा है, चाहे वो कोई मैसेज दे रहा है, चाहे कोई चीज़ हमारी कोई थिंग्स को वो बना रहा है, तो उसको क्या है, एक किस्म से कॉन्फिडेंट होता है। और इस मैसेज के थ्रू, फीडबैक के थ्रू उसे रिपोर्ट मिलती है भी उसके प्रोडक्ट को कितना लाइक किया जा रहा है और कितना डिसक्वालीफाइड किया जा रहा है। फेयर एंड नॉन फेयर जजमेंट क्या करते हैं, हमारे मैसेज के एक्सप्रेशन को रिसीवर के थ्रू राइट फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं। टाइमलाइन क्या करती है, हमारे फीडबैक और इंटीमेट जो सेंडर होते हैं उसके मैसेज को टाइम टू टाइम कम्युनिकेशंस की हेल्प से, कमेंट की हेल्प से और रिप्लाई की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना फीडबैक देते रहते हैं। इस तरीके से हमारा जो फीडबैक है वो डिले भी नहीं होता। यूज़फुलनेस क्या है, ये हमारे एम्स को इम्प्रूव करने में ओवरऑल कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करेगा। अगर हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होगी अपने फॉर्मेट की तो वो उसकी क्लैरिटी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेगा। टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप। पहले तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल फीडबैक क्या करता है, हमारे स्ट्रक्चर एंड रिसीवर फ्रेम में फीडबैक को अगर हम सेंड करेंगे और उसको फीडबैक को कवर करके हमारे पास जो प्री डिफाइंड पॉइंट होते हैं वो स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट के थ्रू रिसीवर को फ्रेम में, और ब्लूप्रिंट जो होता है वो सेंडर को मिल जाता है। और फॉर्मल फीडबैक जो हमारा है वो कंस्ट्रक्ट करता है हमारे इंस्टेंट को। इनफॉर्मल होता है जब हम किसी अनदर पर्सन के थ्रू
और इसी तरीके से हमारे पास जो स्पॉन्टेनियसली फ्रेम्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली हमें स्पेसिफाई स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं। और हमारे जो कमेंट और लिसनर और ऑडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमें कंस्ट्रक्ट टाइम में डिफ़ाइन करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। इनफॉर्मल फीडबैक जैसे गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉरी। फॉर्मल हमारे पास होंगे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन स्कोरिंग ए ग्रेड, फाइनल टेस्ट परफॉर्मेंस और प्रमोटेड टू ए नेक्स्ट क्लास। ये हमारे क्या है, फॉर्मल फीडबैक है। प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज़। डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव भी इसमें क्या है, हमारे फीडबैक की ही डिफरेंट कैटेगरीज को डिफ़ाइन किया हुआ है। नॉन डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जब हमारी कोई स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी डिटेल जो है हमें प्रॉपर नहीं डिफ़ाइन की हुई, और जो हमारा मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं, मीनिंगफुल नहीं है, और ना ही उसमें हमारे पास एनालाइज किया हुआ है किसी भी सुजेशंस को। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है, जे कॉन्ट्रास्ट है हमारे प्रोवाइड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन का, डिटेल्स का और हमारे एक्सप्रेसिव मैनर का, और इस तरीके से हमारे पास हम एनालाइज करते हैं अपने सुजेशंस को। नॉन डिस्क्रिप्टेड फीडबैक। नॉन डिस्क्रिप्टेड फीडबैक क्या है, हमारे पास I only like you, second paragraph, other need improvement, in your article concludes need rework। ये हमारे पास क्या है, नॉन डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टेड फीडबैक में हम क्या करते हैं, ऑल पैराग्राफ शुड बी कवर बेसिकली वन आइडिया, और ओनली वन पैराग्राफ वाज पर स्पेसिफिकेशन अनदर पैराग्राफ। इस तरीके से हमारे पास जो कवर्ड एंड मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम डिफ़ाइन करते हैं अपने लिंक के थ्रू, और जो भी आर्टिकल्स की कंक्लूज़न होती है उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ना कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, और उसके जो एविडेंस होते हैं आर्टिकल के उसके रिगार्डिंग हम उस पर क्या करेंगे, बात करेंगे, और इसका जो कंक्लूज़न निकलेगा वो ही हमारा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होगा। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक फीडबैक से हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी टॉपिक पर कन्वर्सेशन करते हैं तो वो उसका जनरल ओवरव्यू देता है। नॉन स्पेसिफिक क्या है, हमारे पास जब हमारे जो जिस पर भी हमारी कन्वर्सेशन हो रही है उसकी जो इंटायर थिंग्स है उसके जनरल जो ओवरव्यू होंगे उसको क्या करेंगे, पर्टिकुलरली पिन आउट करेंगे और स्पेसिफिक फीचर्स को डिफ़ाइन करेंगे। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में जैसे आई लाइक योर स्टोरी, इट्स गुड, आई लाइक योर टॉपिक्स, सिबलिंग रिवलरली। स्पेसिफिक में क्या होगा, आई लाइक टू वे यू आर डिस्क्राइब योर ग्रैंडपा करेक्टर, इट मेक्स मी फील लाइक आई नो हिम। ये क्या है, हमारे स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में उन्होंने की है, बात क्लियर की हुई है। और इसी तरीके से हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक भी आते हैं। पॉजिटिव में हमारे पास इम्पॉर्टेंस होती है फीडबैक की, और इसमें हमारे पास बेसिक और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हेल्प करती है हमारी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास जो भी मोटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक को डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं। जो भी हम एक्सेप्ट करेंगे वो फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट में एक्सेप्ट करते हैं, उसमें चेंजेस लेकर आते हैं, और इस तरीके से हमारे पास जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होती है उसके में भी इंक्रीमेंट होता है। और इसके अलावा हम अपने फीडबैक से बहुत कुछ लर्निंग सीखते हैं, और हमारे जो गोल्स हैं उनको भी हम पिन आउट करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमारी जो मिस्टेक हो रही है वो ना हो पाए। स्टूडेंट, थर्ड यूनिट है हमारे पास इलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एंड बैरियर। इसमें भी क्या है स्टूडेंट, जो भी हमारे इलेक्टिव कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेशन की हेल्प से, सेंडर एंड रिसीवर की हेल्प से हम मैसेज क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। और जो हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, टू वे से कम्युनिकेशन प्रोसेस पे वर्किंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी बोथ पार्टीज़ कोई भी राइट कन्वेंस एक्सप्रेस करेगी तो हमारे पास मैसेज, ओपिनियन, फैक्टर एंड जो भी हमारे पास उसकी अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या करवाएगी, हमें डिफ़ाइन करवाएगी हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से। प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस, इसके क्या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस हैं। सबसे पहले तो क्या है, जब भी हम कोई चीज़ कम्युनिकेशंस के थ्रू हेल्प हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन जैसे अटेंशन है, हमारी कंसिस्टेंसी है, एडिक्वेसी,
टाइमलाइननेस, फीडबैक, इकोनॉमी, ये सभी क्या है हमें प्रॉपरली जो है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉपर अंडरस्टैंड हो। अटेंशंस क्या करती है, इसमें हमें फुली पता चलता है भी हमारा जो कम्युनिकेशंस प्रोसेस है, हमारा जिसको भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और रिसीवर पे कितना प्रॉपर इसमें अटेंशन दे रहा है। कंसिस्टेंसी क्या करती है, हमारी कम्युनिकेशंस को कंसिस्ट करती है और प्लान्ड। इसके अलावा हमारे जो ऑब्जेक्टिव एंड मैसेज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपरली इसमें क्लियर होते हैं। एडिक्वेसी क्या है हमारे पास, जब भी हमारे पास कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उसके जो रिस्पेक्टेड आस्पेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, हमारे इनकम्प्लीट एंड इनएडिक्वेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिफ़ाइन करेंगे। टाइमलाइननेस क्या है, जब भी हम मैसेज को प्रॉपर कन्वे करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे फीडबैक को और हमारी जो मैसेज है उसके कम्युनिकेशंस की इम्पोर्टेंस को इफ़ेक्टिव वे में डिफ़ाइन करवाता है। इसी तरीके से फीडबैक भी जो है वो क्या करेगा, अपने रिसेप्टेंट को और जो हमारे मैसेजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करवाएगा उनकी सेंस से, और जो सेंडर है उसको प्रॉपरली रिसीव करेगा। इकोनॉमी क्या करती है, हमारे पास कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है भी हमारे जिस भी प्लेस पे उसकी कॉस्ट कितनी है, और अदरवाइज जो हमारा कम्युनिकेशंस कन्वे मैसेज है वो क्या करता है, हमारी लेस कॉस्ट को और मेथड के थ्रू उसकी जो प्रेफरेंस होती है उसकी प्लेस को डिफ़ाइन करता है और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। सेवन सी इफेक्ट हमारे पास जो कम्युनिकेशंस हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉपरली क्लियर करवाते हैं हमारे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव्स को, और इसकी हेल्प से हम अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं। और हमारे जो रूल्स हैं 7 JC क्या करेंगे, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव को क्लियर करेंगे और हमारी क्लियर इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले अभी जो भी हम मैसेज डिफ़ाइन कर रहे हैं भेज रहे हैं उसको वो प्रॉपरली क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कंसाइज क्या करती है, विदाउट वेस्ट टाइम, हमें जो प्रॉपर वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं उस पर वो क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और उस पर जो भी हमारे सजेशंस, एडवाइस एंड ऑर्डर हमने दिए हैं उसको भी प्रॉपरली डिलीवर होना चाहिए। कंसंट्रेट, ये हमारे पास क्या है, जो भी हमारा क्लियर इफेक्ट है मैसेज, जो भी हमने क्लियर पिक्चर हमें ऑडियंस को दिखानी है उसको हमें करेक्टली क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, ताकि हमारे पास जो ऑडियंस का फोकस है वो हमारे मैसेज पर हो करेक्ट, कोई विदाउट मिस्टेक। हमारे पास जो भी ग्रामेटिकल्स एरर होती हैं, कम्युनिकेशंस एरर होती हैं, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक को पहले ही हमें क्या करना चाहिए, रिवील करना चाहिए, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्सन के पास गलत ना पहुंचे। कोरेंट क्या करता है, हमारे पास एक लॉजिकल कम्युनिकेशंस है जिसकी हेल्प से हम ऑल पॉइंट्स और कनेक्टर्स जो होते हैं वो क्लियर करते हैं, और इसकी हेल्प से हमारे पास जो भी ट्यूनिंग और हमारे पास टेक्स्ट कंसिस्टेंसी होती है वो क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। कंप्लीट क्या है भी, कोई भी मैसेज कंप्लीट कन्वे करने से पहले हमें उसके हर पहलू, हर चीज़ को क्या है करेक्टली पहले हमें उसको डिफ़ाइन करना चाहिए, और उसके हर एक्शंस को पहले ही प्रॉपरली देखना चाहिए, ताकि जब हम अपना मैसेज किसी कन्वे सेंड करें तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं ऑडियंस को फेस ना आए। नेक्स्ट है हमारे पास कर्टिस क्या करता है, हमारे पास एक यूज़र फ्रेंडली, ओपन एंड ऑनेस्ट लैंग्वेज होती है जिससे हम क्या है किसी की भी बॉडीज़ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें। बैरियर इन ए कम्युनिकेशंस में भी क्या है, हमारे पास जो भी पीपल इसमें रिसीव करते हैं हमारी उसमें मिस कम्युनिकेशंस भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सेवरल फैक्टर्स से इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे मैसेज फैक्टर के साथ। लिंग्विस्टिक बैरियर क्या करता है, जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए यूज़फुल, जैसे कि स्पेनिश मैन अपनी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश में ही करेगा, और इसी तरीके से अनदर इंडियन पर्सन जो है वो ओनली हिंदी में ही फेमिलियर होगा, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। फिज़िकल बैरियर क्या है, हमारे पास जो भी हमारे पास सराउंडिंग सपोर्टेड हैं
वो क्या करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन से और उसकी हेल्प से हमें इंटरेक्शंस देते हैं और जो भी हमारी लैंग्वेज होती है उसको फिज़िकली अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, ताकि हम उसको प्रॉपरली क्या करें, कंसंट्रेट करें और विदाउट नॉइजिंग हम अंडरस्टैंड करें, ताकि हमारी जो सराउंडिंग है वो क्या है, प्रॉपरली क्लियर हो पाए। कल्चरल बैरियर क्या है, हमारे पास डिफरेंस करते हैं हमारे पास जो भी प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन जो है वो उसका जो टच होगा वो चिल्ड्रन को एशियन होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो कल्चरल बैरियर है वो भी हाईली इनअप्रोप्रिएट करता है और नॉट एक्सेप्टेड होता है ऑल पर्सन्स के लिए। इंटरपर्सनल बैरियर क्या करते हैं, हमारी हर सिचुएशंस को और मैसेजेस को रिसीव करती है इनकरेक्टली, और इसमें जो भी हमारे पर्सनल रीजंस होते हैं वो क्या होती हैं, इसमें डिफाइन होते हैं। प्री जस्टिस जे क्या है, हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं जिसकी हिंड्रेंस के थ्रू हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती हैं, जैसे कि थिंकिंग ऑल टीचर्स आर स्ट्रिक्ट, जैसे हमने सोच लिया है भी हमारे जो सारे टीचर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कैन स्ट्रेन ए चांस ऑफ हैविंग रिलेशनशिप कन्वर्सेशन विद टीचर्स, और इसी तरीके से हमारे पास उनके रिगार्डिंग जो भी हमने मन में जो भी हमने उनके रिगार्डिंग कुछ भी सोचा हुआ है, जो थिंकिंग है वो क्या करती है, उसको प्रीडाइस्ट करती है। फीलिंग्स आपको पता है भी हमारा सम टाइम हमारा बैड मूड होता है, एंगर एंड फीलिंग हम डिसअपॉइंट करते हैं, ये भी हमारी कम्युनिकेशंस को इफ़ेक्ट करती है। हम प्रॉपरली क्या है अपने मैसेज को कन्वे नहीं करते। एटीट्यूड ऑफ ए सुपीरियर, एटीट्यूड क्या करता है, हमारे पास ईगोस्ट एंड नैरोसिस्टिक नेचर्स को डिफ़ाइन करता है, और इसके जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पर अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, प्रॉब्लम्स इन सिस्टम और ए ऑर्गेनाइजेशन, सम टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारी क्लियर स्ट्रक्चर्स रूल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस जो हैं वो अमंग पीपल्स के लिए भी सेम ही होते हैं, और जब हम उस रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम का कारण बनती है। मेज़र ऑफ द ओवरकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी बैरियर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए जब हमारे पास किसी भी चीज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट की हेल्प से नहीं रिक्वायर्ड किया जाएगा तो हमारे पास उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, ऑटोमेटिकली ही डिफ़ाइन होंगे। ओवरकमिंग लैंग्वेज फैक्टर, इसमें जैसे मैंने आपको बताया भी जो हमारे पास लैंग्वेज फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, हमें प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने केयरफुली लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड किया तो हमारी रिसीवर जो ऑडियंस है उसमें जो हम विजुअल लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको हम फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, डायग्राम एंड अदर थिंग्स, जो भी लैंग्वेज बैरियर को अंडरस्टैंड होगी उसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसके अलावा जो भी हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होगी कल्चर के रिलेटिंग उसको हम इंटरप्रेशन करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, और जो हमारा कल्चरल ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, केयरफुली हम उसको वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाएंगे। ओवरकमिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर, ओवरकमिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करता है, हमारे पास जो भी हमारे पास जैसे कि लाइक नॉइस, मॉस्किटो, हॉट, कोल्ड, वेदर, कम्युनिकेटर, ये हमें सभी मैसेज क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, और इसी इश्यूज़ को कम्युनिकेटर क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। और हमारे पास जो भी इसको मेज़र करने के लिए टेम्परेचर्स को, अगर हमने बहुत हॉट है तो हम एसी को जस्टिफाइड करेंगे, अगर टू कोल्ड है तो हम उसको पे हॉट जो हमारे पास वेदर कंडीशंस है उसका टेम्परेचर हम स्टार्ट करेंगे। ओवर बैरियर एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, और इसके अलावा जो भी हमारे पास प्रेपरेशंस होती है वो कल्चरल पीपल के अकॉर्डिंग होती है। जो भी कल्चरल लैंग्वेज है और कल्चरल पीपल होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं अपनी कल्चरल लैंग्वेज को, और उनके माइंड में जो कल्चरल लैंग्वेज का इफ़ेक्ट होता है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होता है। इसलिए हमारे जो कल्चरल बिलीफ हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ओवरकमिंग बैरियर के लिए। ओवरकमिंग इंटरपर्सनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा जो हमारे पास इंटरपर्सनल बैरियर कम्युनिकेशंस हैं जैसे कि सिंपल वर्ड, कन्वे मैसिंग, हैविंग गुड लिसनर स्किल्स, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज्म, लीव प्रिजेशंस,
एंड कंपोज़र जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंटरपर्सनल बैरियर को कम्युनिकेशंस की हेल्प से में डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं। ओवरकमिंग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ओवरकमिंग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या करता है, जो भी हमारे पास टिप्स होते हैं उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन से और एम्प्लॉयज़ में क्लियरली डिफ़ाइन करता है, और इसके जो भी काउंटेबिलिटी होती है एम्प्लॉयज़ की वो इंटरपर्सनल रिलेशंस के साथ इंक्लूसिव करती है, और जो वर्क कल्चरल है वो प्रोवाइड करता है हमारे फीडबैक को, और इसी तरीके से जो फीडबैक हैं वो वर्क एनवायरनमेंट को हेल्पफुल बनाते हैं, ताकि हमारे पास जो कम्युनिकेशंस इंपॉर्टेंस हैं और जो इसके इफ़ेक्टिव एंड एसेंशियल सक्सेसफुल रेट हैं वो कम्युनिकेशंस के साथ कवर हो जाएं।